आज हम करेंगे चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आपने वीडियो को पूरा देखना है और देखने के बाद वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी। देखो, हमें डेली लाइफ में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। खाना बनाने में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बाइक चलाने में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एरोप्लेन को अगर चलाना है उसको भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमें फ्यूल से मिलेगी। ठीक है, और फ्यूल क्या है? सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग। वो सब्सटेंस, ठीक है, जिसको अगर जलाया जाए, ठीक है, जिसका कंबशन हो तो वो क्या दे? हीट दे। ठीक है, इन एयर आर कॉल्ड फ्यूल्स। ठीक है, सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग इन एयर आर कॉल्ड फ्यूल्स। ठीक है, फ्यूल्स हमें क्या देते हैं भाई? हीट देते हैं। ठीक है, यानी कि फ्यूल से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, अगर एरोप्लेन को जलाना है तो उसमें पेट्रोल हमें डालना पड़ेगा, तभी वो एरोप्लेन चलेगा। यानी कि जो फ्यूल है उसको एनर्जी देगा, एनर्जी से वो चलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ एनर्जी के क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं कि उसको कैसे बांट सकते हैं? वी क्लासीफाई द सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूरेंस। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस के बेस पे हम कि वो कैसे पाए जाते हैं, उसको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल सोर्सेज और दूसरा आ गया सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल में क्या है भाई? नेचुरल में हमें नेचर से जो मिलते हैं सोर्सेज वो क्या हो जाएंगे? नेचुरल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि सोलर एनर्जी होगी, वाटर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, ये क्या है? नेचुरल हैं। ठीक है, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। ठीक है, तो इसको क्या देंगे? नेचुरल रिसोर्सेज। और दूसरा है सिंथेटिक, जो आदमी ने बनाए हैं, आदमी, ठीक है, मैन मेड है ये। मैन मेड मटेरियल एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी, जो केमिकल है वो किसने बनाया? आदमी ने बनाया है। फॉर एग्जांपल जैसे जो बैटरी है, बैटरी मतलब जो इसको आप सेल कहते हो, घड़ी में जो सेल डलता है, ठीक है, या दूसरी चीज़ों में जो फ़ोन वगैरह में जो बैटरी डलती है, वो क्या है? केमिकल एनर्जी से वो चलते हैं। ठीक है, तो ये मैन मेड हो गया, इसको सिंथेटिक सोर्सेज कहेंगे। और जो नेचर से हमें मिलता है वो क्या हो गया? नेचुरल रिसोर्सेज। अब दूसरा पॉइंट है इसका फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट में तीन तरह के होते हैं भाई। ये पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। ठीक है, सॉलिड क्या है भाई? फायरवुड है, चारकोल है, कोल है। ठीक है, आपको पता है सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है? ये क्या है? फायरवुड, लकड़ी क्या है? लकड़ी क्या है? एक एनर्जी का क्या है? सोर्स है। चारकोल हो गया, कोल हो गया, यानी कि कोयला। ठीक है, ऐसी लिक्विड में क्या आ जाएगा? कैरोसिन आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा। ऐसी गैस में क्या आ जाएगा? एलपीजी, सीएनजी। ठीक है, एलपीजी को तो आपको पता है घरों में यूज़ होता है, और सीएनजी का यूज़ भी क्या, ये भी एक गैस है। ठीक है, नेचुरल गैस है ये। ठीक है, इसको भी, इससे भी गाड़ियाँ चलती हैं और इसको घरों में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट क्या बेस पे तीन तरह के हो गए। फिर आ गया अवेलेबिलिटी के हिसाब से कितना आ गया, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से कर लेना। पहला है रीन्यूएबल और दूसरा है नॉन रीन्यूएबल। ठीक है, री का मतलब, न्यू का मतलब होता है नया, और री का मतलब दोबारा, जो नया हो जाए यार, दोबारा जो मिल जाए। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज विच गेट रिप्लेस्ड नेचुरली इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो दोबारा से मिल जाए हमें एनर्जी रिसोर्स, उसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे रीन्यूएबल रिसोर्स है वो। जैसे कि विंड है, सन है, हाइड्रो पावर है। ठीक है, ये कभी भी क्या नहीं होते? इन एग्जॉस्टिबल हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे सन है, सन की जो हमें एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। ऐसी हवा की ख़त्म नहीं होगी, ऐसी जो पानी से हमें एनर्जी मिलती है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, आपको पता है ना, पानी से बिजली बनती है। ठीक है, सन से सोलर एनर्जी मिलती है, विंड से विंड एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? मतलब कहने का मतलब है ये क्या है? रीन्यूएबल हैं, दोबारा से हमें मिल जाते हैं थोड़े टाइम बाद। ठीक है, जैसे अब सन मतलब रात को डूब गया मान लो, और थोड़ी देर के लिए हुआ, और सुबह को, दोपहर को, फिर अगले दिन फिर से आ गया सन, फिर हमें सोलर एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं भाई? रीन्यूएबल होते हैं। और नॉन रीन्यूएबल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा। एनर्जी रिसोर्स विच आफ्टर गेटिंग यूज्ड अप,
ऐसे एनर्जी रिसोर्स जिसको हम यूज़ कर लें कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम दोबारा से इतनी जल्दी नहीं प्राप्त कर सकते। उसको प्राप्त करने के लिए तो लाखों साल लग जाते हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गया, फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल। ठीक है, ये कहाँ से मिलते हैं हमें? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल ये धरती के नीचे से मिलते हैं, धरती को खोद के मिलते हैं, बहुत नीचे से मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है या कोल है, ये लाखों करोड़ों सालों में बनी है। ठीक है, आगे हम करेंगे इसके बारे में कैसे बनी ये। ठीक है, तो अगर हमने एक बारी पेट्रोलियम का यूज़ कर लिया तो इसको बढ़ने में, दोबारा नीचे बढ़ने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, और ये क्या होते हैं? एग्जॉस्टिबल होते हैं, एक बार यूज़ कर लिया तो वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ये पेपर में आ सकता है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद आ गया भाई फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल का मतलब होता है जैसे कि मान लो कोई जानवर मर गया या फिर कोई पेड़ पौधा डेड हो गया। ठीक है, तो वो ज़मीन में दब जाए या बर्फ़ में दब जाए, ऐसे ही पड़ा रहे। ठीक है, काफ़ी हज़ारों सालों तक ऐसे ही पड़ा रहे, तो उसको क्या बदलेंगे हम एक तरह से? वो क्या बन जाएगा भाई? फॉसिल बन जाएगा। जैसे आपने न्यूज़ में सुना होगा कि भाई ये यहाँ से जब खुदाई की तो डायनासोर के फॉसिल मिले, डायनासोर के अंडे मिले, डायनासोर की हड्डियाँ मिली। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम क्या कह देंगे? फॉसिल कह देंगे। ठीक है, और फॉसिल से क्या बनता है? फ्यूल भी बनता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म्ड ओवर ए पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय द एक्शन ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ core and pressure from the rocks and soil on the remains of dead plant and animal। फॉसिल फ्यूल कैसे बना है? जो डेड प्लांट और एनिमल जो धरती के नीचे दब गए, ठीक है, उन पे क्या पड़ा? अभी प्रेशर पड़ा, ऊपर का प्रेशर पड़ा, यानी कि मिट्टी का और चट्टानों का, रॉक्स का प्रेशर पड़ा। और जो धरती के, आपको पता है धरती जो अंदर से बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ठीक है, और हीट मिली उसको, तो उस हीट ने और प्रेशर ने जो डेड प्लांट हैं और एनिमल हैं उनको किस में चेंज कर दिया। और इसको इस प्रोसेस को होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। 1-2 साल या 100, 200, 300 साल नहीं, लाखों साल लगे हैं, तब जाके वो क्या बना है? फॉसिल फ्यूल बना है। आपको पता है फॉसिल फ्यूल क्या होता है? पेट्रोलियम होता है, कोयला होता है, ठीक है, कोल होता है। ठीक है, ये क्या है? या नेचुरल गैस है, ये क्या है? फॉसिल फ्यूल है। और इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा फॉसिल फ्यूल क्या होता है और कैसे बनता है। ठीक है, वुड एज अ फ्यूल, आपको पता है वुड का यूज़ हम फ्यूल के फॉर्म में करते हैं। वुड इज़ मेजर रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये क्या है? रीन्यूएबल रिसोर्स है। पेड़ लगाओ, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, अब पेड़ों से हमें लकड़ी मिल जाती है, फिर पेड़ लगाओ तो फिर मतलब ये हमें मिल जाता है। कंबशन ऑफ वुड प्रोड्यूसेस हीट विच कैन बी पुट टू ए वैरायटी ऑफ यूजेज, हाउएवर इट आल्सो प्रोड्यूसेस। जब लकड़ी जलाई जाती है तो क्या भाई हीट तो मिलती है हमें, आल्सो प्रोड्यूसेस गैसेज लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें भी निकलती हैं, जो बहुत ही हमारे लिए क्या होती हैं? डेंजरस होती हैं। तो जब लकड़ी को जलाया जाता है तो इतना मतलब वो लाभदायक नहीं होती, वो हमारे लिए हार्मफुल भी होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें निकलती हैं जो क्या हैं? डेंजरस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कोल। कोल क्या है? कोल इज ए रेडिली कंबस्टेबल ब्लैक रॉक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ये क्या है? कोल क्या है? एक तरह क्या है? काला। ठीक है, और जलने वाला है, ये जल सकता है ये। ठीक है, ये या फिर ब्राउनिश ब्लैक है। ठीक है, इसको मतलब एक तरह की क्या है? ये रॉक है। ठीक है, जैसे जो पेड़ पौधे जब नीचे ज़मीन के दब गए, ठीक है, तो अर्थ की जो हीट से और जो ऊपर से जो प्रेशर पड़ा मिट्टी का या चट्टानों का, उसके कारण ये जो पेड़ पौधे थे वो किस में चेंज हो गए? कोल में चेंज हो गए। और ये एक तरह की आप इसको रॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड कोल इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पूरी दुनिया में कोल का यूज़ बहुत किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में किया जाता है इसका अधिकतर यूज़। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ऑकुरेंस ऑफ कोल। द मेजर कोल माइंस इन इंडिया। इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है ये? झारखंड में मिलता है, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये 4 स्टेट में ये कोल ज़्यादा मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ कोल। अब बना कैसे कोल, इसको समझो, ये इंपॉर्टेंट है। कोल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट रिमेन्स।
प्लांट से बना है, पेड़ पौधों से बना है। गॉट बरीड अंडर द अर्थ, जब प्लांट जमीन के नीचे दब गए, ठीक है, ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, बहुत जब उनको टाइम हो गया, दबे हुए लाखों साल हो गए, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस प्लांट रिमेन वर चेंज्ड, और वो केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी चेंज होगी थ्रू जियोलॉजिकल एक्शन। जियोलॉजिकल मतलब जो धरती के अंदर जो एक्शन हुए, यानी कि हीट से और प्रेशर से क्या हुआ, दे लेड टू द क्रिएशन टू द सॉलिड मटेरियल, वो क्या बन गए, एक सॉलिड मटेरियल बन गए, यानी कि कोल बन गए। ठीक है, तो कोल कैसे बना है, जब पेड़ पौधे धरती के नीचे दब गए, उस पर प्रेशर पड़ा और हीट मिली उसको अंदर, क्योंकि पृथ्वी बहुत गर्म है अंदर से पृथ्वी, ठीक है, तो हीट के कारण वो उनमें केमिकल और फिजिकल चेंज हुआ और वो कोयले में टर्न हो गए, बदल गए। ठीक है, अब कार्बोनाइजेशन क्या होता है, वही चीज़ है जो हमने अभी किया है, द कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट मटेरियल इनटू कोल। डेड प्लांट का कोल में कन्वर्जन, कोल में बदलना क्या कहलाता है, कार्बोनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। अब आ गया भाई, नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ कोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना कि कितनी तरह का कोयला होता है। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन and the time period for which fossil remained buried under the surface, different variety of coal have been formed। ठीक है, अलग अलग तरह का कोयला क्यों होता है, टेम्परेचर के कारण होता है और प्रेशर कंडीशन के कारण होता है और टाइम पीरियड के कारण होता है कि कोयला वो कितने लाख साल पुराना है। ठीक है, जितना पुराना वो दबा होगा, जितना उस पर हीट पड़ेगी, जितना उस पर प्रेशर पड़ेगा, उतना कोयला अच्छा होगा, और जितना मतलब कम समय से वो नीचे है पृथ्वी के, और जितना कम उस पर टेम्परेचर, जितना कम उस पर प्रेशर पड़ा है, उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोल, कितनी तरह का कोल होता है। सबसे पहला है भाई पीट। पीट क्या है, पीट इज ए सॉफ्ट ब्राउन सब्सटेंस, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ब्राउन सब्सटेंस होता है। इट इज मेड अप टू 30% कार्बन, इसमें क्या होता है, सिर्फ 30% ही कार्बन होता है। ठीक है, कोयले की क्वालिटी हम किससे मेज़र करते हैं, किससे देखते हैं कि भाई कोयला अच्छा है या ख़राब है, तो वो देखते हैं हम कार्बन परसेंटेज से। जिस कोयले में कार्बन ज़्यादा होगा वो कोयला अच्छा होगा, जिस कोयले में, जिस कोल में कार्बन कम होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 30% ही क्या होता है भाई, कार्बन होता है, और ये सबसे मतलब नीचे लेवल का, सबसे कम ग्रेड लेवल का ये कोयला होता है। इट इज़ द अर्लीस्ट स्टेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोल, और जब कोल बनने लगता है तो ये कोल की अर्लीस्ट स्टेज है पीट। ठीक है, पीट कोल। ठीक है, मतलब शुरुआती, जब कोयला बनना शुरू होता है तो उसकी शुरुआती वो है ये। ठीक है, स्टेज है, इसको बोलेंगे पीट, और इसमें 30% सिर्फ कार्बन होता है। आगे आएगा लिग्नाइट। ठीक है, अब इससे अच्छा है ये लिग्नाइट हैज़ ए कार्बन कंटेंट ऑफ अबाउट 38%, इसमें कुछ ज़्यादा होता है। आपकी बुक में ये 30 और 38 दे रखा है, ये वैसे ज़्यादा है, ये मतलब पीट होता है 50 से ऊपर, ये लगा लो 50-60 तक, और ये होता है 60-70 तक। ठीक है, लिग्नाइट में कार्बन, तो आपकी बुक में थोड़ा कम दे रखा है। लिग्नाइट हैज़ ए कार्बन कंटेंट अबाउट 38% होता है इसमें, और ये कोयला पीट कोयले से अच्छा होता है। इट हैज़ बीन यूज्ड मेनली फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। ठीक है, इसको बिजली बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे आएगा बिटुमिनस। ये क्या होता है, हैज़ अबाउट 65% कार्बन, ठीक होता है इसके, और यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, इसका भी बिजली में यूज़ किया जाता है बनाने में। मेकिंग अनदर टाइप ऑफ फ्यूल, इसका भी फ्यूल भी बनाया जाता है, कॉल्ड कोक। ठीक है, इसी से क्या बनाई जाती है, कोक भी बनाई जाती है। और यही वाला कोयला, बिटुमिनस कोयला ही इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है, यही कोयला ज़्यादा मिलता है। ठीक है, उसके बाद आ गया भाई एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला है। ठीक है, इसमें कार्बन की सबसे ज़्यादा मात्रा है। एंथ्रेसाइट इज़ हार्ड कोल, बिल्कुल हार्ड होता है, बिल्कुल पत्थर की तरह। कंटेन्स ओवर 90% कार्बन, इट इज़ हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल, ये सबसे अच्छा कोयला होता है। ठीक है, तो 4 तरह का कोयला है, इसको कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ठीक है, आपको बता दिया मैंने, जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा वो कोयला अच्छा होगा, जिसमें कार्बन कम होगा वो कोयला इतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड इट्स प्रोडक्ट। अब ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है और इससे कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, जब अब ये किसके साथ की जाती है भाई, कोयले के साथ की जाती है। कैसे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल, जब कोल को खूब गर्म कर दिया जाता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, बिना एयर के उसको जब गर्म किया जाता है तो
इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे एक मान लो हमने ये एक ले ली ऐसे परख नली ले ली, ठीक है, ऐसे नाली ले ली एक, और उसमें रख दिया ऐसे कोयला और नीचे से लगा दी यहाँ पे आग। ठीक है, अब क्या है भाई, सीधी डायरेक्ट आग इस पे नहीं जा रही है, ये किसके अंदर है, एक शीशे की परख नली में है। ठीक है, ये सीधा क्या हो रहा है, इसको सिर्फ क्या मिल रही है, हीट मिल रही है सिर्फ। ठीक है, ये सीधा नहीं आग के कॉन्टैक्ट में है, इसको सिर्फ हीट मिल रही है, और हीट से क्या भाई, हीट मिल रही है तो इससे इसमें क्या हो जाएगा भाई, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगी और उससे कई प्रोडक्ट बनेंगे। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट कौन कौन सी चीज़ें बनेंगी इस प्रोसेस से आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। सबसे पहले बनेगी कोक, ये सब कोयले से बन रही हैं, कोक बनेगी। इट इज़ अ हार्ड एंड पोरस सब्सटेंस, ये बहुत ही क्या होता है भाई, हार्ड होता है। ठीक है, अब डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल इन स्टोव एंड फर्नेसेस, ये इसका यूज़, कोक का यूज़ फ्यूल की तौर पे किया जाता है स्टोव में और फर्नेसेस में, जो भट्टियाँ वगैरह होती हैं। ठीक है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। टू मेक फ्यूल गैसेज बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये है कोक। ठीक है, कोक का यूज़ किया हमने। उसके बाद आ गया कोल तार। तो हमने कोक के बारे में पढ़ लिया, ये कोक की स्पेलिंग ठीक कर लेना, COKE है कोक। ठीक है, और अब सेकंड है कोल तार। इसको ये कैसे मिलता है, इट इज़ ए ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड। ठीक है, ये बहुत ही गाढ़ा लिक्विड है कोल तार, ये देखा भी होगा आपने, सड़कें बनाने में इसका यूज होता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक डाई, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, डाई बनाने में होता है। डाई जैसे कपड़ों को रंगने में या किसी और चीज़ को रंगने के लिए डाई बनाई जाती है, सिंथेटिक डाई। ड्रग्स बनाने में, दवाइयों का यूज़, दवाइयाँ बनाने में इसका यूज़ होता है। एक्सप्लोजिव पटाखे वगैरह में इसका यूज़ होता है। परफ्यूम जो आप लगाते हो, सेंट वगैरह, उसमें इसका यूज़ होता है। पेंट में इसका यूज़ होता है। फोटोग्राफिक मटेरियल में इसका यूज होता है, और रूफिंग मटेरियल में, छत पे जो मटेरियल लगाते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। जो कोल तार का बहुत यूज होता है। ये किससे बनता है, कोयले से बनता है। कोक किससे बनती है, ये भी कोयले से बनती है। किस प्रोसेस से मिलती है हमें ये, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। अब थर्ड प्रोडक्ट देखते हैं क्या, कोल गैस। कोल गैस भी एक इसका प्रोडक्ट है। इट इज एन इनफ्लेमेबल गैस, ये इसमें क्या लग जाती है भाई, आग लग सकती है इस गैस में। ये एक ज्वलनशील गैस है, इसको हम आग लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके आग लगा के एनर्जी हम प्राप्त कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे इसका यूज़ होता है, घरों में इसका यूज़ होता है, और इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी इसका, फैक्ट्रियों वगैरह में, कारखाने वगैरह में भी इसका यूज़ होता है। जैसे हम घर में सिलेंडर का यूज़ करते हैं, ऐसी कोल गैस का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया टॉपिक पेट्रोलियम। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पेपर में आ सकता है। पेट्रोलियम इज़ ए फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आपको मैंने बता दिया। फॉसिल क्या होता है, या प्लांट या फिर जो जानवर हैं जब वो मर जाते हैं, ठीक है, तो उनकी क्या, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट इज़ ए डार्क कलर्ड विस्कस, ये बहुत ही गाढ़ा होता है, काले रंग का होता है, और फाउल स्मेलिंग लिक्विड, बड़ी इसमें बदबू आती है। कॉमनली कॉल्ड क्रूड ऑयल, इसको क्रूड ऑयल भी कहते हैं। देखो, जब पेट्रोलियम जमीन में से निकाला जाता है, नीचे से निकाला जाता है, तो वो कैसा होता है, डार्क रंग का होता है, काला होता है। ठीक है, काला होता है, गाढ़ा होता है, और इसमें बहुत बदबूदार होता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल भी हम कहते हैं, कच्चा तेल जिसको कहते हैं। ठीक है, और पेट्रोलियम को ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते हम कि सीधा ही उसको गाड़ी में डाल देंगे और गाड़ी चलने लग जाएगी। नहीं, इसको पहले रिफाइनरी में ले जाया जाता है और फिर उससे पेट्रोल, डीजल और कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। इट इज़ फाउंड इन रॉक फॉर्मेशन, ये किस में मिलता है, रॉक फॉर्मेशन में मिलता है, चट्टानों के बीच में मिलता है, इन द अर्थ। इट्स नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड, और ये पेट्रोलियम नेम कहाँ से आया, लेटिन वर्ड है एक। ठीक है, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, ठीक है, वैसे ही कौन सी भाषा है, लेटिन भाषा है। लेटिन भाषा में एक वर्ड है पेट्रा। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स रॉक ऑयल। ठीक है, पेट्रा का मतलब रॉक और ओलियम का मतलब ऑयल, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं हम, रॉक ऑयल है, यानी कि ये चट्टान से मिलता है। ठीक है, चट्टान, जो पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें पाई जाती हैं उनके अंदर ये मिलता है। अब आ गया ऑक्यूरेंस ऑफ पेट्रोलियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। पेट्रोलियम इज़ फाउंड एट मॉडरेट डेप्थ। देखो, जब हम खोदेंगे, ज़मीन को नीचे खोदेंगे, तो 500 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक ये नीचे पेट्रोलियम पाया जाता है। अब ऐसे नहीं है कि कहीं भी खोद लेंगे कहीं भी पेट्रोलियम मिल जाएगा, नहीं।
ठीक है। जहाँ ये पाया जाता है वहीं पे ही ये मिलता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कहीं भी खोद, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में ये ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इंडिया में भी 3-4 जगह ये मिलता है, ठीक है। ये हर जगह नहीं मिलता। बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ इम्परविस रॉक्स, ठीक है। इम्परविस रॉक्स के बीच में मिलता है। इम्परविस रॉक्स का मतलब है ऐसी रॉक्स जो पानी को पास नहीं करने देती, पानी को रोक के रखती हैं, ठीक है। पानी को रोक के रखती हैं, या फिर आप यूँ कहो तेल को रोक के रखती हैं, ठीक है। उनसे आगे नहीं जा सकता, ठीक है। उनके बीच में फंसा रहता है। इम्परविस रॉक्स के बीच में जो पेट्रोलियम है वो फंसा रहता है, उसको फिर हम निकालते हैं पाइप में डाल के, उसकी खुदाई करके, ठीक है। पेट्रोलियम डिपॉजिट आर यूजुअली फाउंड मिक्स्ड विद साल्ट वाटर, और ये साल्ट वाटर के साथ मिक्स होता है। पेट्रोलियम बीइंग लाइटर, और ये साल्ट वाटर से क्या होता है, साल्ट वाटर का मतलब नमकीन पानी होता है पृथ्वी के अंदर, क्योंकि साल्ट वाटर जो पेट्रोलियम वो हल्का होता है, इसलिए वो साल्ट वाटर के ऊपर तैरता रहता है। नेचुरल गैस फाउंड अबव द पेट्रोलियम, इट इज ट्रैप्ड बिटवीन द रॉक कैप एंड द पेट्रोलियम। नेचुरल गैस भी मिलती है जो पेट्रोलियम के ऊपर होती है और रॉक के नीचे होती है। रॉक मतलब चट्टान के नीचे होती है, ठीक है। अब मैं इसको आपको फिगर से बताऊंगा, इसका चित्र से बताऊंगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो ये है इम्परविस रॉक है ऐसी जो पानी को पास नहीं होने देती या तेल को पास नहीं होने देती, ठीक है। और ये भी एक रॉक है, ठीक है। ये भी एक चट्टान है, ये भी एक रॉक है, ठीक है। इन दोनों रॉक के बीच में क्या फंसा हुआ है, पेट्रोलियम। और ये क्या है, सलाइन वाटर है, ये वाटर है, ठीक है। क्योंकि तेल हल्का होता है इसलिए वो क्या होता है भाई, पानी के ऊपर तैरता रहता है। ये हो गया पेट्रोलियम, ये पट्टी जो होगी वो पेट्रोलियम की पट्टी होगी। और पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर क्या मिलेगी हमें, नेचुरल गैस, ठीक है। और नेचुरल गैस किस किस के बीच में फंसी हुई है, इस चट्टान के बीच में, रॉक और पेट्रोलियम के बीच में। ये क्या एक तरह से इन दोनों के बीच में क्या मिलेगी हमें, नेचुरल गैस मिलेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, इसमें क्या करेंगे, छेद करेंगे, ऐसे पाइप वगैरह डालेंगे और पेट्रोलियम को या गैस को हम निकाल लेंगे। पहले गैस को निकाल लेंगे, फिर इसको पेट्रोलियम को निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है इसको निकालने की, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना, इस चित्र को अच्छे से कर लेना, और कैसे पेट्रोलियम कैसे पाया जाता है और कैसे निकाला जाता है इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। अब आ गया रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब हमने पेट्रोलियम ज़मीन से तो निकाल लिया, अब उसका हम एकदम से यूज़ नहीं कर सकते, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, उसको रिफाइनरी में ले जाना पड़ेगा। जब हम उसको रिफाइनरी में ले जाएंगे तो पेट्रोलियम से बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे कोल से हमने देखा था ना, कोल से 3 प्रोडक्ट मिले थे हमें, ऐसे ही पेट्रोलियम से बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिपार्टिंग डिफरेंट कंपोनेंट of petroleum into their various useful form is called refining। रिफाइनिंग क्या होती है, पेट्रोलियम से हम जो प्रोडक्ट निकालते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट निकालते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट निकालते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। रिफाइनिंग की फैक्ट्रियां होती हैं, ठीक है। फैक्ट्री में जाता है, फिर उसको अच्छे से साफ किया जाता है, रिफाइनिंग की जाती है और हमें कई प्रोडक्ट मिलते हैं। उन प्रोडक्ट के बारे में अब हम पढ़ते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड देयर यूजेस, कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं जब हम उसको रिफाइनरी में ले जाते हैं, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, सबसे पहले है रेजिडुअल ऑयल, ठीक है। ये 3 तरह का है। इट इज़ द फर्दर सेपरेटेड इनटू फॉलोइंग प्रोडक्ट, कौन कौन से आते हैं इसके अंदर एसफॉल्ट, ठीक है। इट इज़ ब्लैक एंड स्टिकी सॉलिड, ये ब्लैक होता है और चिपचिपा होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोड, ये रोड बनाने में और कोटिंग करने में इसका यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक पोल के अंदर कोटिंग की जाती है इससे, क्योंकि ये चिपचिपा होता है और उससे क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक पोल के अंदर क्या नहीं लगता भाई, जंग नहीं लगता। उसके बाद इसी की कैटेगरी में क्या आता है, पैराफिन वैक्स आता है, ठीक है। पैराफिन वैक्स क्या होता है, मोम होता है। इट इज़ वाइट सेमी सॉलिड, वाइट सेमी सॉलिड होता है, वाइट रंग का होता है और सेमी सॉलिड, ठीक है। यानी कि जैसे आपने देखी होगी, ग्रीस देखी होगी, उस टाइप का होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग, इससे वैसलीन बनती है, ठीक है। और ये जो जेल वगैरह होते हैं जो कमर वगैरह पे लगाए जाते हैं, सिर दर्द के लिए लगाए जाते हैं, उसमें इसका यूज़ होता है। ऑइंटमेंट्स में और कैंडल बनाने में इसका यूज़ होता है, पैराफिन वैक्स का, ठीक है। आपने ऐड देखी होगी, वैसलीन पेट्रोलियम जेली बोलते हैं उसको, वैसलीन पेट्रोलियम जेली है, वो पेट्रोलियम से बनी है, ठीक है। तो
नेक्स्ट आ गया भाई लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है। इसी रेजिडुअल ऑयल के 3 पार्ट हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है, लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग जो गाड़ियों में हम जैसे हम डालते हैं, इट इज़ विस्कस ऑयल यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग मशीन। मशीनों में, गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में, मशीनों वगैरह में जो तेल डालते हैं उसको क्या कहते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये भी पेट्रोलियम से बनता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा इसका यूज़ क्या है। अगर पेट्रोलियम जो रिफाइनरी में ले जाएंगे तो एक प्रोडक्ट और मिलेगा हमें, वो मिलेगा भी फ्यूल ऑयल, ठीक है। यूज्ड फॉर फ्यूल इन बॉयलर्स, ठीक है। फ्यूल ऑयल मिलेगा और बॉयलर में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, पानी वगैरह को उबालने में या किसी चीज़ को उबालने में, ठीक है। डीजल भी मिलता है इसे, यूज्ड फॉर रन जनरेटर एंड हैवी व्हीकल्स, ट्रक और बस चलाने में आपको पता है डीजल का यूज़ किया जाता है। कैरोसिन आपको पता है, कैरोसिन का यूज़ घरों में करते हैं और लालटेन वगैरह जलाने में करते हैं। कैरोसिन भी मिलता है पेट्रोलियम से। और पेट्रोलियम से क्या मिलता है, गैसोलीन या पेट्रोल मिलता है। आपको पता है पेट्रोल का यूज़ क्या करते हैं, किस में करते हैं, कार चलाने में, बाइक चलाने में, ठीक है। एरोप्लेन में इसका यूज़ होता है। और ड्राई क्लीन, क्लॉथ की जो ड्राई क्लीन करती है, जैसे आप कोट पैंट वगैरह करवाते हैं ना ड्राई क्लीन, तो किससे ड्राई क्लीन होते हैं, वो पानी से नहीं धोते, वो किससे धोते हैं, उसको पेट्रोल से धोते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, हम ड्राई क्लीन बोलते हैं। और पेट्रोलियम गैस मिलती है, पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। आपको पता है ये तो गैस के बारे में तो आपका पता है, जो आपके घरों में सिलेंडर होता है वो क्या होता है, LPG सिलेंडर होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो देखो इतने सारे प्रोडक्ट हमें, ये 6 प्रोडक्ट हमें किससे मिलते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं। जब इसको हम रिफाइनरी में ले जाते हैं, रिफाइन करते हैं, तो ये हमें 6-7 प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल गैस, ठीक है। आपने देखा था ना नेचुरल गैस कहाँ मिलती है, अभी चित्र में देखा था हमने, ठीक है। नेचुरल गैस कहाँ मिलती है, ये भी ज़मीन के नीचे से मिलती है और पेट्रोलियम के ऊपर होती है। रॉक और पेट्रोलियम के बीच में ये पाई जाती है, ठीक है। देखो पानी के ऊपर क्या होता है, सलाइन के ऊपर क्या होता है, पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम हल्का होता है, ठीक है, इसलिए ऊपर होता है। और पेट्रोलियम से भी हल्की क्या होती है, गैस होती है, इसलिए पेट्रोलियम के ऊपर होती है। और ये सारा किसके अंदर है, ये रॉक्स के अंदर ये फंसा हुआ है और हम इसको ड्रिल करके इसको निकालते हैं। अब देखो क्या है आगे, नेचुरल गैस इज अनदर फॉसिल फ्यूल। ये भी क्या है, फॉसिल फ्यूल है। ये भी क्या, किसके गलने सड़ने से, किसके प्रेशर से बनी है, ठीक है। जो एनिमल्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनके गलने सड़ने से ये बनी है, ठीक है। और नेचुरल गैस व्हेन कंप्रेस्ड एंड स्टोर्ड अंडर प्रेशर, जब उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है, और स्टोर इन प्रेशर में उसको स्टोर किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो क्या क्या कह देते हैं उसको, CNG कह देते हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली वगैरह में जो बसें वगैरह हैं वो किससे चलती हैं, CNG से चलती हैं। वो क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल या डीजल से अलाउड नहीं है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से ज़्यादा पोल्यूशन होता है और CNG से बहुत ही कम पोल्यूशन होता है। इन इंडिया गैस फील्ड हैव बीन डिस्कवर्ड, और इंडिया में भी गैस मिले हैं, ठीक है, जहाँ से गैस मिलती है। गोदावरी, कृष्णा बेसिन, मुंबई हाई और त्रिपुरा, ठीक है। ये गैस बेसिन इंडिया में है जो जिससे हम गैस नीचे से खोद कर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस बड़े काम की चीज़ है। इसके यूजेस क्या हैं, एकदम से ये जल जाती है, ठीक है, जैसे हमारे घरों में LPG होती है। हैज़ ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। हमने पढ़ा था पहले लेसन में कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ठीक है। यूज्ड एज ए फ्यूल इन होम्स में इसका यूज़ कर सकते हैं, और इंडस्ट्री में, कारखानों वगैरह में इसका यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, फ्यूल के तौर पे। यूज्ड एज अ बेटर एंड ग्रीनर ऑटोमोबाइल फ्यूल, ठीक है। ऑटोमोबाइल आ गया ना, ऑटोमोबाइल, ठीक है, इसका गाड़ियों में भी यूज़ कर सकते हैं, इससे गाड़ियाँ भी हम चला सकते हैं, ठीक है। बेस इंग्रेडिएंट, ठीक है, जो हम क्या बनाते हैं, फर्टिलाइज़र और केमिकल्स वगैरह बनाते हैं, उसमें किसका यूज़ होता है, उसमें इसी का यूज़ होता है, नेचुरल गैस का यूज़ होता है। जो खाद वगैरह बनाते हैं ना, जो फैक्ट्री में खाद बनती है उसमें किसका यूज़ होता है, नेचुरल गैस का यूज़ होता है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा क्लीनर फ्यूल, ठीक है। क्लीनर फ्यूल के मतलब साफ़ सुथरा फ्यूल। हमें साफ़ सुथरा फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उससे क्या होगा भाई, पोल्यूशन बहुत ही कम होगा, ठीक है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं सच एज कोल, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फ्यूल लाइक LPG, और अगर हम LPG का यूज़ करें, CNG का यूज़ करें और बायोमास का यूज़ करें, ठीक है, बायोगैस वगैरह का,
तो ये ज़्यादा अच्छे हैं, ये साफ़ सुथरे हैं, इनसे पोल्यूशन बहुत ही कम होता है। नेचुरल गैस इज़ क्लीनर, जो नेचुरल गैस है उससे तो बहुत ही कम पोल्यूशन होता है। फ्यूल एज ए प्रोवाइड लो अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट, बहुत ही लो इसमें पोल्यूशन होता है। इट लीव्स नो ऐश, ना ही इससे कोई राख वगैरह बचती, ठीक है। लकड़ी जलाएंगे, उपले जलाएंगे तो उससे पोल्यूशन भी होगा और राख भी होगी, ठीक है। पार्टिकल आफ्टर बर्निंग, जलाने के बाद कुछ भी इसमें नहीं मतलब राख वगैरह नहीं बनती। फॉर फ्यूचर, और हमें क्या करना चाहिए, देखो अब तो हमें यूज़ कर रहे हैं पेट्रोलियम का, कोयले का, कई चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, मगर ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो फ्यूचर में हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, वी नीड टू लुक फॉर अल्टरनेट सोर्सेज, दूसरे सोर्सेज देखने पड़ेंगे, जैसे कि सोलर एनर्जी, और आजकल इसका बहुत यूज़ हो रहा है। सोलर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी जो समुद्र से मिलती है एनर्जी, हाइडल एनर्जी और विंड एनर्जी, ठीक है। या फिर हम जो मतलब अब आपने देखा होगा कि अब जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वो बहुत चल पड़ी, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। तो वो उससे क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक ऑटो, ठीक है, उससे क्या होता है भाई, पोल्यूशन बहुत कम होता है, ठीक है। तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए भाई, क्लीनर फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हमें करना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया हमारा बिल्कुल ख़त्म, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।